नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की मौत हुई है। 1000 से ज़्यादा यात्रियों की घायल होने की खबर है। इस हादसे को भारतीय रेल के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। 1999 में गए साल रेल दुर्घटना में 285 यात्री मारे गए थे। इससे एक साल पहले 1998 में पंजाब में हुए रेल दुर्घटना में 212 यात्री मारे गए थे। उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना को सन 2000 के बाद से सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में रेलवे का तेज गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें रेलगाड़ियों के लिए रक्षा कवच यानी एंटी कोलिशन सिस्टम लगाना भी शामिल है। ताज़ा मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था। जिन लोगों की जिंदगियां चली गई हैं उनके लिए पूरा देश संवेदना व्यक्त कर रहा है। इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पहुंचे। घायल लोगों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने इसे गंभीर बताया है और हर तरह की जांच का आश्वासन दिया है। रेलवे में इस तरह की लापरवाही को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों हुई रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए गए और इस तरह की कई पहलुओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनएफ रेलवे के सेवानिवृत्त सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर निपेन भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम बीच बीच में वहाँ के ताज़ा हालात जो हैं और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले रविशंकर रवि जी से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो ताज़ा दुर्घटना हुई है काफ़ी एक अंतराल के बाद हुई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसे लापरवाही माना जा सकता है या जो हम इतने तेज़ गति से आधुनिकीकरण कर रहे हैं कहीं हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? रविशंकर जी। देखिए, मुझे तो लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस ढंग से रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, तेज गति से रेलगाड़ी चलाने की बात चल रही है और चल रही है। कई वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों की श्रृंखला आरंभ हुई है। रेलवे स्टेशनों को बदला जा रहा है, उनका कायाकल्प किया जा रहा है, नई रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है। लेकिन मैं लगातार रेलवे के कई अधिकारियों से और कर्मचारियों से जो बातचीत होती है उसमें जो एक पग छुका हुआ है और रेलवे का जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें जितने ढंग से जितने लोगों की ज़रूरत है, पटरी के रख रखाव पर नियमित नज़र रखना, जहाँ पर सिग्नल है, जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट जहाँ से ट्रेन आ रही है और अलग अलग पटरियों पर जाती है, प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए वो ट्रेन लूप लाइन है, तो वो जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का एक हिस्सा लैप्स हो रहा है। उसमें जो जानकारी मिली है कि कर्मचारियों का अभाव है। पहले हम लोग देखते थे कि जैसे ही किसी बड़े जंक्शन में ट्रेन गाड़ी रुकती थी तो रेलवे स्टाफ ब्रेक को चेक करना, जॉइंट्स को चेक करना, ये सारी चीज़ें क्या करते थे और वो पूरा थॉरो देखते थे। लेकिन इन दिनों अब वो चीज़ नहीं है। जो जानकारी मिल रही है कि कर्मचारियों का बहुत अभाव है, इस तरह के ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी या जो ऑपरेशनल पार्ट जो ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं। ऊपर के लेवल पर है, सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा, पूरे सिग्नल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा, लेकिन जो पॉइंट्स की क्या स्थिति है, पॉइंट्स में कोई खराबी आई है क्या, जो उसकी नियमित, क्योंकि ये जो जिस रूट पर ये हादसा हुआ है ये बहुत ही बिजी रूट है। हर 2 मिनट 5 मिनट पर एक रेलगाड़ी वहाँ से गुजरती है। तो वो जो ट्रैक है, जो पॉइंट है, उसकी क्या स्थिति है, उसका रोज़ निरीक्षण कौन करेगा, कितने कर्मचारी तैनात हैं, तो बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन पार्ट पर ध्यान देना। और उसके जो टेक्निकल पहलू हैं, टेक्निकल पहलू पर कोई टेक्निकल आदमी बता पाएगा रेलवे का कि कैसे हुआ, क्या फॉल्ट हुआ, क्या कारण हुआ। लेकिन जो मुझे सीधे तौर पर जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये कि जिस ढंग से रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर मॉल बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को जापान जैसा रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी होनी चाहिए। हम इंडिया के लोगों को भी क्यों नहीं उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रेल यात्रा। इतने लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है, करीब 280 लोगों की मौत हो गई है और जो लोग एक निश्चित रूप से अपने अपने सफ़र पर निकले थे और एक साथ एक जगह पर 3 रेलगाड़ियों की टक्कर हुई है। अभी तो
लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि रेलगाड़ियां आपस में ना टकराएं, इसके लिए भी डिवाइस तैयार किया गया है। रेलगाड़ी में स्वतः ब्रेक लग जाएगा। लेकिन जब हादसा हो जाता है तब नई नई घोषणाएं होती हैं, नए नए तरीके की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो ऑपरेशन में जो सुधार की ज़रूरत है, अगर उसको नहीं रोका गया तो इस तरह के हादसे को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाना मुश्किल होगा। जी, आप हमारे साथ डॉक्टर निपिन भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री ने भी बिना देर किए घटनास्थल का दौरा किया। वो वहाँ पहुँचे और वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वहाँ जाने के बाद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। हमारे साथ निपिन भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। निपिन भट्टाचार्य जी, आप सेवा में रहते हुए आपने इस तरह की कई घटनाओं को देखा है।
उन घटनाओं से ये कितना अलग है और जो उपाय किए जाने चाहिए थे कहाँ पीछे रह गए हम, रेलवे कहाँ पीछे रह गई और रेलवे के जो भी तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कहाँ पीछे रह गए? देखिए, अभी जो बालासुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट, ये बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ये इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। आज 20 साल ऐसे इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जो एक्सीडेंट अभी जो हुआ है ये 1999 में जो 2 अगस्त रात 1 बजे जो एक्सीडेंट हुआ था, ब्रह्मपुत्र मेल एंड अवध असम एक्सप्रेस दोनों एक ट्रैक में आ गया था। गुवाहाटी से आप ब्रह्मपुत्र मेल जा रहा था, अवध असम एक्सप्रेस जा रहा था, और दिल्ली से वो जो ट्रेन आ रहा था वो ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल है। दोनों ट्रेन गाइसाल स्टेशन में हेड ऑन कोलिशन हुआ था। हेड ऑन कोलिशन मीन्स इतना बड़ा कोलिशन हुआ था, जो कोलिशन में 2 ट्रेन 60 फीट ऊपर में चला गया और दोनों का इंजन कंप्लीटली जल गया। ये रात 2 अगस्त 1999 रात 1 बजे हुआ था। हम लोग का खबर मिला है रात 1:30 बजे। उसके बाद हम लोग 2 बजे गुवाहाटी से रवाना हुआ था। मैं भी गया था वो एक्सीडेंट साइट में। हम लोग जाके ऑन दैट डे 1 बजे, दोपहर 1 बजे हम लोग गाइसल मिला था, स्पेशल ट्रेन में गया था और हमारा जीएम साहब भी गए थे इसी पे। उसके बाद हम लोग देखा है कितना बड़ा एक्सीडेंट, देख के आपका इतना ये लगेगा ना, इतना भयानक एक्सीडेंट हम देखा नहीं कभी। उसके बाद जब रेल मिनिस्टर सब इंस्पेक्शन किया है और रेल मिनिस्टर ने ये एक्सीडेंट में खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको रेजिग्नेशन भी दिया था, नीतीश कुमार साहब ने। मैंने खुद देखा था, ये ऑल नेशनल मीडिया आया था। अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कितना आदमी 285 पैसेंजर्स स्पॉट डेड हुआ था एंड 700 पैसेंजर्स इंजर्ड हुआ था। सबको किशनगंज से रेलवे स्टेशन और एनजेपी नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में रखा था और सबको ट्रीटमेंट अच्छा से हुआ था जो इंजर्ड पैसेंजर। लेकिन जो मर गया वो लोग को सबको तो पता नहीं चलता था। अभी जो वहाँ पे बालासुर में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी जो आदमी मरा हुआ है वो सब तो रखेंगे 2-3 दिन, ऐसे 5 दिन तक रखना पड़ेगा। गर्मी का दिन है, उसको आइस में रखना पड़ेगा, बर्फ में रखना पड़ेगा। सबका फेस कटिंग एकदम चेंज हो जाता है, इसका आइडेंटिफाई करना है बहुत मुश्किल है। ये मैं खुद बीइंग ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मैं उस टाइम पे सब आदमी को फोटो लिया था। वो जब एक्सीडेंट साइड में किसी का हाथ नहीं है, किसी का माथा नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ऐसा हुआ था। ये सब मैंने देखा था। देख के मेरा ऐसा लगा था, मैंने बोलो ऐसा मैंने क्या कहूँ, मैंने मेरा साथ और एक पीआरओ गया था, वो बीबी श्रीवास्तव था, वो पीआरओ था। वो देख के इतना उसका दिमाग खराब हो गया था और उससे चला आया, बोला है कि मैं ऐसा मैंने दैट मीन्स ये सिनारी हम देख नहीं सकता है। तो अब मैंने बोला था, बोलो मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं तो करना ही पड़ेगा, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैंने सब आदमी को 288 पैसेंजर को मैंने एक एक करके सबको जो डेड हुआ था सबका पैसेंजर को फोटो लिया था। फोटो लेके हम लोग प्रिजर्व करके रखा था और जो लोग आया था उन लोग को दिखाया। आदमी तो बहुत आदमी आया था, एकदम दिल्ली बाउंड ट्रेन दिल्ली से आ रहा था, दोनों को दिल्ली से था, कोई दिल्ली से गुवाहाटी, 2 ट्रेन में ऐसा कितना आदमी था, नियर अबाउट 2000 पैसेंजर था। इसमें आपको 288 पैसेंजर मर गए थे। ऐसे अभी भी जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी सेम पैसेंजर मर गया। आज जो बालासुर में आज जो एक्सीडेंट हुआ था आपका 24 इयर्स बाद में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी आपका ये 288 पैसेंजर्स अभी मर गया बोला है और 700 इंजर्ड हुआ था। वो लोग को हॉस्पिटल में लेके गया है। रेलवे ने अच्छा तरह से ट्रीटमेंट दिया है, जितना कर सकता है रेलवे कर रहा है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे आके सब को देखभाल किया था, सबको जो क्या करना है इसको किया था। रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपया पर पैसेंजर जो डेड पैसेंजर उनको देने के लिए हमारा रेल मिनिस्टर डिक्लेयर किया है और इंजर्ड पैसेंजर को भी हेल्प किया है। ऐसे जो इंजर्ड पैसेंजर है अभी हॉस्पिटल में है, बालासोर हॉस्पिटल में और नजदीक हॉस्पिटल में भुवनेश्वर में है, कटक में है,
वो लोग को हॉस्पिटल में देखभाल करने के लिए जितना कर सकता है रेलवे कर रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट कर रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, हमारा रेल मिनिस्टर भी तो है ही वहां पे। और दूसरा आपका जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सीएम चीफ मिनिस्टर, वो भी गए थे वहां पे। सो चीफ मिनिस्टर ने, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने 5 लाख रुपया डिक्लेयर किया था। ऐसे इतना बड़ा एक्सीडेंट मैंने देखा नहीं था अभी। और हम सोचा है जो इन फ्यूचर ऐसा एक्सीडेंट ना हो, भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट में जान का मैंने क्या कहूँ, मैंने जो एक्सीडेंट हुआ था, जो देखा है वही मैंने पता चलेगा कैसा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने वो टीवी में देखा है, लेकिन साइट में मैं नहीं है, लेकिन गैसल एक्सीडेंट में साइट में मैंने पूरा देखा था। जो ड्राइवर ट्रेन का आसामाबाद एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल, दोनों ट्रेन का ड्राइवर टोटली स्मैश हो गया था इसी एक्सीडेंट। जी निपेन जी, आपका हमारे पास एकदम उसका तो आप बॉडी नहीं मिला। निपेन जी, हमारे पास कुछ विजुअल्स हाँ। हैं जिसको हम दिखाएंगे और हाँ। जानने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक है। हादसा कैसे हो गया और कहाँ गलती थी, लेकिन उससे पहले लेना हाँ, हाँ। होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं उस दुखद हादसे की जिसमें 288 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुए उस रेल दुर्घटना की और इसके कारणों की अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जब दुर्घटना स्थल पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसे हम गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने आम लोगों से जो घायल हुए हैं अस्पताल में, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत किया। ये दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। रविशंकर जी, ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का आना, उससे पहले रेल मंत्री का आना, दूसरे अधिकारियों का आना और इस पर तत्परता से जो भी काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। हालांकि आरोप ये है कि अब सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और कुछ लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा रवैया है, खास करके प्रधानमंत्री को आपने देखा कि कितने एक नम्रता से वो पेश आए, वह लोगों के बीच गए। ऐसा काफ़ी कम समय देखा जाता है जहाँ प्रधानमंत्री लोगों के बीच होते हैं, आम लोगों के बीच उनसे बात करते हैं, बैठते हैं। और साथ ही एक बात और इसमें सामने आई, इतनी बड़ी दुर्घटना के बीच में जहाँ पर ये दुर्घटना हुई वहाँ के लोगों का रवैया, वो जो मदद का रवैया है, वो भी एक मिसाल बनने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं जहाँ पर कई बार नकारात्मक चीज़ें देखने को मिली, छीना झपटी और चोरी की भी बातें आई, लेकिन यहाँ पर वैसी बातें नहीं आई। आज लोग कतारों में खड़े हैं जो रक्तदान करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है मानवता के लिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ बालासोर के आसपास के ग्रामीणों का। जिस ढंग से प्रशासन बाद में पहुंचा है, रेलवे बाद में वहां पर पहुंची है, सबसे पहले आसपास के लोग वहां पर पहुंचे हैं। अंधेरा हो चुका था, लोग अपने टॉर्च से, मोबाइल की रोशनी से स्थिति को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जिसको मौका मिला है उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है, बचाया है और जो बाद में एम्बुलेंस पहुंची तो एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया गया। पूरी रात वहाँ के लोगों ने मदद की है और उसके बाद स्वाभाविक है कि इतने एक्सीडेंट के बाद बड़ी मात्रा में खून की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरह के रोगियों को, और उस तरह के रोगियों की मदद के लिए स्वतःपूर्ण ढंग से लोगों का आ जाना, लाइन में खड़े होकर खून देना। तो और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ जो होती है, जो आपने उल्लेख भी किया था, कि जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो एक सेक्शन ऐसा भी होता है जो लूटपाट, जहाँ जिसको जो सामान मिला, पैसेंजर्स के जो रखे हुए इधर बिखरे थे, उनको लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बालासोर में लोगों ने ये दिखाया कि वो सामाजिक रूप से भी और संवेदनशील कितने हैं, कितने जीवंत हैं वो लोग। तो निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जितनी गंभीरता से इस घटना को लिया, जबकि आज गोवा और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होना था,
लेकिन उस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, और इसके लिए निकल गए थे रेलवे मंत्री दिल्ली से गोवा के लिए। दुर्घटना की खबर मिलते ही वो वापस लौटे और घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। तो प्रधानमंत्री ने जितनी गंभीर संवेदनशीलता दिखाई है इस मामले में, खुद वहाँ गए, लोगों से मिले, बातचीत की, और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश का ध्यान और जो तंत्र है, जो मशीनरी है, उसका ध्यान भी उसकी तरफ आता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो दोषी है उनको नहीं बख्शेंगे, रेलवे मंत्री ने। और देखिए, उड़ीसा और बंगाल की सरकार ने भी इसमें पूरी मदद की, जिससे जहां जो हो सकता था, और वहां की राज्य सरकार और वहां का जिला प्रशासन, उसने भी काफ़ी इसमें मदद की है और मैंने एक मानवता का एक उदाहरण दिया है। रेलवे मंत्री भी वहां पर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, अच्छी बात है, और बख्शनी भी नहीं चाहिए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन आमतौर से इसके साथ यह सवाल भी उठता है कि जो रेलवे में नीचे के स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर होता नहीं है, एएसएम होता है, जिसका काम आती जाती ट्रेनों को झंडी भी दिखाना होता है, फ़ोन पर उसको लाइन भी देनी पड़ती है, सिग्नल को भी मैसेज देना पड़ता है। तो ऐसे कितनी जगह खाली है। तो जो रेलवे के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ जो तंत्र है, उसमें नीचे के स्तर पर जो कर्मचारियों की भारी कमी है, लोग काफ़ी दबाव में काम करते हैं और काफ़ी एक्स्ट्रा उनको समय देना पड़ता है इसके लिए। तो इस सिस्टम को रेलगाड़ी तेज तभी चलेगी जब तक कि ज़मीन सुरक्षित रहेगा, रेलवे ट्रैक सुरक्षित रहेगा, और जो सिग्नल का सिस्टम है, पूरा का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम को चुस्त रखना होगा। हम बार बार सुन रहे हैं कि ऐसी डिवाइस अब इंजन में लगा दी गई है जिससे ट्रेन नहीं टकराएगी, और बार बार इस बात की घोषणा भी हो रही है। बावजूद उसके लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई है, निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आई है, जो सच है वो स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इस तरह के लैप्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक जगह पर 3 रेलगाड़ियों का टकराना, और कितनी खतरनाक स्थिति ये थी वहाँ पर, और कल को इस तरह की चीज़ ना हो, हम लोग यही कामना करेंगे। तो मुझे लगता है कि रेलवे को आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण, तेज़ गति की रेलगाड़ियों को चलाने की योजना को जारी रखते हुए, ये जो मेंटेनेंस वाला हिस्सा है, जो ऑपरेशनल हिस्सा है, उसको कहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, कहाँ पर कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, और रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और तेज़ गति की रेलगाड़ियों को चलाना है। जी, डॉक्टर निपेन भट्टाचार्य, हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक जांच है वो एक तरह से सामने आई है और इस पर जांच चल रही है, और जो प्रारंभिक जांच है वो सामने आई है वो हम आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि ये कितना सही है और ये इसको देखकर क्या नज़र आता है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं इस रेल हादसे की, जिसने पूरे देश को एक तरह से सदमे में डाल रखा है और लोगों के पास शब्द नहीं हैं। जिस तरह से लोगों ने ज़िंदगियां खोई हैं और जिस तरह से लोग दुखित हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम जो सवाल कर रहे थे डॉक्टर निपेन भट्टाचार्य से कि किस तरह से हादसा हुआ, हम एक दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं और ये प्राइमा फेसाई कॉज है इस दुर्घटना का। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा निपेन भट्टाचार्य, तो अगर इसको एनालिसिस करें तो ये किस तरह से हुआ है आप इसे देखेंगे और बताएंगे कि जो ट्रेन जो तीनों पटरियों पर जो ट्रेन थी, एक में मालगाड़ी खड़ी थी और उस पर दुर्भाग्यवश जो कोरोमंडल जो ट्रेन है वो चली जाती है, और उसके बेपटरी यानी उसको डिरेल होने के बाद पीछे से एक और ट्रेन आती है तीसरी पटरी पर, सुपरफास्ट ट्रेन जो जसवंतपुर जाने वाली है, और वो पीछे की पटरियां जो उस पर गई होती है कोरोमंडल ट्रेन की, उसको मारती हुई चली जाती है। तो इस तरह से दुर्घटना कितना भयावह हो जाता है। ये दृश्य आप
टीवी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, प्राइमा फेसाई जो कॉज हैं इससे साबित हुए हैं कि किस तरह से हुआ। आप इन पटरियों को देख पा रहे हैं और इसमें जो कहा गया है प्राइमा फेसाई जो कॉज है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन अप मेन लाइन फॉर ट्रेन 12841, but train entered into loop line and dashed with goods train which was on up loop line and derailed. In the meantime, 12864 passed through on down main line and 2 coaches of it were derailed and capsized. ये बातें प्राइमा फेसाई कॉज जो बताया गया है ये हैं, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जो डाटा है लॉगर्स डाटा, ये उसी ट्रेन की दुर्घटना के बाद और उसी के पास के स्टेशन की है जहां से ये चीज़ें सारी सामने आई है। हालांकि इस पर जांच जारी है, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। और एक बार फिर हम आपके पास जाएंगे कि ये जो हादसा हुआ इसको आप थोड़ा सा वर्णन करें। निपेन भट्टाचार्य, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? हेलो जी, क्या आप इसे देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर? हाँ, देख पा रहा हूँ। वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है बालासुर में, एक्सीडेंट रेलवे एक्सीडेंट तो ऐसे तो नहीं होता है कि कुछ फेलर होना चाहिए जी, इधर ह्यूमन फेलर होना चाहिए, अदरवाइज कोई सिस्टम में गड़बड़ होना चाहिए तब भी एक्सीडेंट होगा। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं होता है। देखिए आप सारा इंडिया में मोर देन 9000 ट्रेन चल रहा है, दिन रात ट्रेन चल रहा है पैसेंजर ट्रेन। ये सब तो कभी दूसरा जगह में तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जहाँ पे बालासुर में हुआ है उसमें सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। ये जो सिस्टम गड़बड़ है इसमें अभी इधर उसको आपका ह्यूमन फेलर हो सकता है, अदरवाइज कोई सिग्नल फेल्यूर हो सकता है, अदरवाइज ट्रैक फेल्यूर हो सकता है, कुछ दूसरा ऐसे बहुत कॉज है। ये सब कॉज अभी CRS इंक्वायरी होगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इसको इंक्वायरी करेगा। साउथ ईस्ट सर्कल ने कलकत्ता से सब गया है वहाँ पे साइट पे, वो इंक्वायरी हो रहा है। इंक्वायरी के बाद फाइनली पता चलेगा किस लिए एक्सीडेंट हुआ है। यार जो वहाँ पे एंटेंगल है, ये एक्सीडेंट में जो एंटेंगल है उसको तो छोड़ेगा नहीं, इसका रेलवे भी नहीं छोड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं छोड़ेगा, रेल मिनिस्टर भी नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं उनको छोड़ेगा नहीं। उसका पूरा एक्शन वहाँ का उसका ऊपर में पूरा स्टार्न एक्शन लेंगे, ऐसे तो बोला है। प्राइम मिनिस्टर भी बोला है, हमारा रेल मिनिस्टर भी बोला है, सब बोल रहा है इसे सब एक्सीडेंट का जो एक्चुअली गिल्टी है उसको तो थोड़ा पूरा एक्शन उनका ऊपर में ले लेंगे, ये तो जरूर बाद में। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा एक्सीडेंट ना हो इसलिए रेल मिनिस्टर भी कोशिश कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहा है। क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे ये सब का, ये एक्सीडेंट का रुकने के लिए, ये सब अभी बातचीत चल रहा है। ऐसे होगा कुछ, पहले तो था, पहले एक सिस्टम था रेलवे में, मैंने जब सर्विस में था तब मैंने एग्जीबिशन में भी देखा था, ये एंटी कोलिशन डिवाइस। वो एंटी कोलिशन डिवाइस ऐसा एक डिवाइस है जो डिवाइस आज ममता बनर्जी ने बताया जो उसको इंट्रोड्यूस करना है, क्यों इसको बंद किया है, ये सब क्यों बंद किया है, क्या किया है इसको पता नहीं। लेकिन जब ये ACD लगाया था हर पैसेंजर ट्रेन हर गुड्स ट्रेन में वो ACD एक बॉक्स है, ये बॉक्स लगाया था। ये बॉक्स लगने के बाद एक ट्रेन जब ट्रैक में चल रहा था और दूसरा सेम ट्रैक में जो दूसरा ट्रेन आता है तो ऑटोमेटिकली नियर अबाउट 300 मीटर डिस्टेंस में वो ट्रेन रुक जाता है। ये था एंटी कोलिशन डिवाइस, ये पहले इंट्रोड्यूस था। आज मान लीजिए नियर अबाउट 7 साल 8 साल हुआ है, ये बंद हो गया। CDD पे ये एंटी कोलिशन डिवाइस बंद हो गया। अभी हम लोग का इंटरलॉकिंग एंड जो डाटा लॉगर्स ये सब सिस्टम यूज किया है रेलवे ने। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है डाटा लॉगर सिस्टम अभी सब देखेंगे, CRS ने देखेंगे, ये सब का बारे में मैं नहीं बोलेंगे। लेकिन डाटा लॉगर्स को क्या चीज है आप तो बताएंगे, मैं भी बता रहा हूँ। डाटा लॉगर्स एक ऐसा सिस्टम है जब ट्रेन
ये स्टेशन से पास होता है, पहले ट्रेन के कौन ट्रेन कब गया था, ये सब रिकॉर्डिंग होता है ये डाटा लॉगर में। बाद में ये सब देखता है। अब एक्चुअली राइट पथ में ट्रेन गया है कि नहीं, ऑपरेशन सिस्टम ठीक था कि नहीं, ये सब जांच होता है डाटा लॉगर से। अभी ये सब जांच करेंगे, रेलवे ने जांच करेंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ये सब जांच करेंगे करके इसको कौन गलती है, क्या हुआ है, ये सब फाइनली वो बाद में पता चलेगा ये सब कैसे हुआ है। जी प्रमोद स्वामी हमारे साथ हैं। प्रमोद स्वामी जी, ये बार बार होता है और जब भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं पूरा देशवासी को ये बताया जाता है कि जांच हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट में क्या आता है ये कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आता है, या आता भी है तो लोग इसको नहीं जान पाते हैं, उसकी क्या वजह है हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के हादसे अगर कुछ दिनों के अंतराल पर होते हैं तो ये खतरा जो है कभी लोगों के मन से जाता नहीं है। फिलहाल हमारा सवाल आपसे ये है कि ये बार बार जो बातें आती हैं कि एंटी कोलिशन डिवाइस, इसको ये कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना से पहले इसको कुछ ट्रेनों से हटा लिया गया, शायद इस ट्रेन में भी ये डिवाइस नहीं थी और इसीलिए हादसा हुआ। इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, लेकिन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है। कुछ ट्रेनों में है, कुछ ट्रेनों में नहीं है। पूरे भारत में अगर इस तरह के जो रक्षा कवच की बात हो रही है अगर हो तो उसमें कितना समय लगेगा? क्या इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी? कहाँ पीछे रह गई है, कहाँ पीछे रह गया हमारा सिस्टम और कहाँ पीछे रह जाती है सरकार? प्रमोद जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्या आपका ऑडियो ऑन है? एक बार ऑडियो शायद बंद है जी। एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए। म्यूट है, उसे ऑन म्यूट कर दीजिए। ठीक है प्रमोद जी, हम आपसे ये सवाल दोबारा कर लेंगे। फिलहाल निपेन भट्टाचार्य के पास चलते हैं। और निपेन भट्टाचार्य जी, जो जानने की इच्छा है वो ये है कि ये बार बार दुर्घटनाओं के बाद जांच होती है, जांच के बाद रिपोर्ट का क्या होता है? हम आपसे और एक सवाल पूछना चाहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन रेलवे का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ रिसर्च होता है। क्या ये रिसर्च दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता कि रेलवे में क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है? रिसर्च की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ होती हैं, इन पर कब अमल किया जाता है? जो ये एक्सीडेंट हुआ है, जो पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, जो जांच हुआ था, ये सब स्टेप बाय स्टेप बहुत सिस्टम है, कौन क्या इन्वॉल्व है, सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ये सब आप एग्जामिन करेंगे। सीआरएस ने एग्जामिन करेंगे और रेलवे भी एग्जामिन करेंगे। दोनों साइड से सब इंक्वायरी होगा। ये बातचीत करेंगे किसी को जो इन्वॉल्व है, स्टेशन मास्टर इन्वॉल्व है, ड्राइवर सब इन्वॉल्व है, गार्ड इन्वॉल्व है, सबको ये सब जांच में लेके आएंगे और उसको बातचीत इसको पूछेंगे। सीआरएस ने ये सब इंक्वायरी होगा। इसे इंक्वायरी के बाद वो सब फाइनलाइजेशन होगा, क्या गलती है, और अकॉर्डिंगली जो गलती है उनका ऊपर में स्टर्न एक्शन रेलवे ने लेता है। ये सब सिस्टम चल रहा है। और जो गायसाल में एक्सीडेंट हुआ था, मैं गायसाल के बारे में बोल रहा हूँ। जो गायसाल एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम पे तो रेल मिनिस्टर खुद ये रेजिग्नेशन दिया था और हमारा जो जीएम था, जीएम को तो रेलवे मिनिस्टर ने फोर्सन लीव दिया था। इसी टाइम पे बहुत आदमी को सस्पेंशन किया था गायसाल एक्सीडेंट में। बाद में ये सब एक्शन चल रहा था जी। लेकिन जो भी हो, जो एक्शन लेंगे बाद नहीं, जो होगा, लेकिन एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। लेकिन एक्सीडेंट का बारे में जो बचने के लिए रेलवे ने कोशिश करना चाहिए और जो स्टाफ को अच्छा तरफ से ट्रेन अप करना चाहिए, सिस्टम अच्छा से चेकअप करना चाहिए, जब ये सब बाद में इन फ्यूचर जब ऐसे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए रेलवे ने स्टेप लेना चाहिए। जी रविशंकर जी, आपसे ये सवाल है हमारा कि ये जो हम देखते हैं ये एक परंपरा रही है, जिम्मेदारी तय होना इतने बड़ी दुर्घटना के बाद। हालांकि
कोई मंत्री, किसी के मंत्री की वजह से तो नहीं होती है, वो वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से होती है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है और हमने पूर्व में इसके उदाहरण देख चुके हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की एक्शन होगा? प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या रेल मंत्री अश्विनी चौबे का आने वाले दिन में, अश्विनी वैष्णव का आने वाले दिनों में हम इस्तीफा देख सकते हैं? किस तरह की कार्रवाई की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, इस्तीफा देना ना देना ये तो अब जो मंत्री जी हैं उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, वो कितना दायित्व बोध हैं और उनको कितनी ज़रूरत महसूस होती है कि इस्तीफा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, और ये राजनीतिक सवाल है। मैं ये अश्विनी जी पर छोड़ देता हूँ और प्रधानमंत्री पर छोड़ देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। ये अलग बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से एक नैतिक जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी थी और नीतीश कुमार तक इस चीज़ को देखा गया था। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जितनी गंभीरता से इस हादसे को लिया है, वो घटना स्थल पर गए, स्थिति को समझने की कोशिश की। इसके पहले नई दिल्ली में इसकी समीक्षा बैठक हुई, पूरे दुर्घटना को लेकर क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर वो मरीजों से मिले, जो घायल थे उनसे मिले और उन्होंने बहुत ही संवेदना के स्वर में अपनी बात रखी देश के सामने। इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि दोषी को नहीं बख्शेंगे तो दोषी वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम इस तरह के दुर्घटनाओं का कारण बनता है, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। क्यों इस तरह की दुर्घटनाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि रेलवे ने बहुत प्रगति की है, उसने दूरी को कम की है। लगातार तेज गति की रेलगाड़ियां चल रही हैं, यात्री को हवाई जहाज जैसे कोच मिल रहे हैं, वो सुविधाजनक कोच मिल रहे हैं और यात्रियों की सुविधा का स्तर काफ़ी बढ़ा है, साफ़ सफाई ट्रेनों की बढ़ी है। ये सब कई गुणात्मक परिवर्तन आए। रेलवे स्टेशन पर अब सफाई है, रिजर्वेशन काउंटर और इन सारी चीज़ों को आप देखिए, खान पान में भी ध्यान दिया जा रहा। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो ज़मीनी स्तर पर जो ज़रूरत है एक बेहतर और सुरक्षित रेलगाड़ी के ऑपरेशन की, ग्राउंड मैन, लिंक मैन और वो जो ट्रॉली लेकर चलते थे ट्रेनों की रक्षा, सिग्नल सिस्टम, मोबिल, तेल, कई चीज़ें हम लोग अपनी आंखों से देखते थे कि जहाँ पर पटरी का पॉइंट होता था वहाँ पर वो मोबिल और ग्रीस लगाकर ताकि ट्रैक को बदलने में सुविधा हो। तो इसके लिए जो मैन पावर होनी चाहिए, वो आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल हम दोनों अन्य जो अतिथि हैं उनसे भी पूछ लेंगे। ये काफ़ी गंभीर लगता है और ये बार बार रविशंकर जी कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद तुरंत इस सवाल पर लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले रविशंकर अभी जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था और उस पर हम निपिन भट्टाचार्य का भी जवाब ले लेंगे, प्रमोद स्वामी का भी जवाब ले लेंगे। निपिन भट्टाचार्य, सबसे पहले तो इस सवाल के साथ एक और हमारा सवाल था कि जिस गति से हम डबल लाइन के दिशा में बढ़ रहे हैं, पूर्वोत्तर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, और हमारे मन में ये सवाल होता है कि अब जहाँ ये दुर्घटना घटी है वहाँ पर डबल लाइन ऑलरेडी है, बहुत पहले से ही चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। तो क्या ये एक चुनौती है संभालना रेलवे कर्मचारियों के लिए? कितना चुनौती है, या आपको लगता है कि ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है? स्टाफ की कमी कितनी है? जी, हम उस दूसरे सवाल पर भी आएंगे। ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रेन रेलवे डेवलपमेंट आप तो देख रहा है, आदमी लोग सब देख रहा है कि हम लोग का अभी आपका नियर अबाउट 50% तो डबल लाइन होगी। आपको कातियार से आपका गुवाहाटी तक डबल लाइन है। आपका फाया साउथ बैंक न्यू बंगाईगांव से गुवाहाटी तक आ रहा है डबल लाइन। और जो अभी वहाँ ऊपर इस गुवाहाटी से लैंडिंग से डिब्रूगढ़, लैंडिंग से अगरतला तक ये सब डबल लाइन का काम होगा, नया लाइन होगा, ये सब डेवलपमेंट चल रहा है। We are connecting all the capital cities of the Northeast within a short period. That means already रेलवे मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है
already we have already touched the capital cities जी of निपिन जी त्रिपुरा, निपिन जी अगरतला। समय की कमी है और झट से हम सवाल एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जो हमने देखा कि बालासोर में दुर्घटना हुई, वहाँ पर पहले से ही डबल लाइन मौजूद है, क्या ये कर्मचारियों के लिए चुनौती है? रविशंकर जी ये कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आप इस पर टिप्पणी करेंगे? क्या रेलवे में कुछ सेक्शन में स्टाफ की कमी है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक काम का जो बोझ है वो एक ही स्टाफ पर ज़्यादा हो रहा है। इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? नहीं होने से ऐसे रेल नहीं चलेगा। डे बाय डे ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ट्रेन आपका जो पहले जो 200 ट्रेन था, अभी 200 ट्रेन हो गया। नया नया ट्रेन आ गया, राजधानी ट्रेन आ गया, वंदे भारत ट्रेन आ गया, ऐसे हाई स्पीड ट्रेन है। ये सब के लिए जो आदमी चाहिए आपका एज पर दैट मीन्स रिक्वायरमेंट, वो आदमी ऐसे रेलवे स्टाफ है ये सब। और जो डबल लाइन प्रोविजन रखा है, डबल लाइन का बहुत सुविधा है। डबल लाइन मीन्स डाउन लाइन में जाएगा और अप ट्रेन में आएगा। ऐसे डबल लाइन का सिस्टम है। आपका डबल लाइन जो जगह में है, अभी देखिए गुवाहाटी में भी आप तो कामाख्या से तो गुवाहाटी तक तो डबल लाइन है, और आपको न्यूबंगा से गुवाहाटी तक तो हो रहा है भाया वो जो रंगिया के डबल लाइन हो रहा है। ये डबल लाइन होने से आपका डाउन लाइन में जाएगा और अप लाइन में आएगा। जी ठीक है, हम आपकी बातों को समझ गए। इससे डबल लाइन का बहुत अच्छा सुविधा है। और हमारा रेलवे में जितना सफिशिएंट स्टाफ जरूरी है, इतना सफिशिएंट स्टाफ दिया है। अभी एक्सीडेंट एक दूसरा से जो एक्सीडेंट जॉब होगा, कोई नहीं रुक सकता है। आदमी आप स्टाफ बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, स्टाफ बढ़ा देने से भी एक्सीडेंट होगा, स्टाफ कमा देने से भी तो होगा ही, लेकिन स्टाफ बढ़ा देने से कभी कभी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है, ट्रेनिंग बराबर होती रहनी चाहिए। फिलहाल हम प्रमोद स्वामी के पास जाएंगे। अगर प्रमोद स्वामी जी आप सुन पा रहे हैं? प्रमोद स्वामी जी हमारा आपसे सवाल है जी, क्या सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं प्रमोद जी? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आपकी छवि नहीं आ रही है प्रमोद जी। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये आपको जो ये घटना घटी है बालासुर में, ये बड़ी दुखद है और इसके लिए हम जो मृतक लोग हैं उनकी आत्मा की सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जहां आज की जो चर्चा हुई, इस चर्चा में कई बिंदु उठे और जो इसमें जो कवच की भी बात हुई, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको एंटी कल्यूशन डिवाइस बोलते हैं, एसीडी, उसके ऊपर में भी प्रयोग हुए हैं। और अभी हाल ही में जो हमारे जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो भी अपने ट्विटर में अपलोड किया था कि किस तरह से वो एक ट्रेन में बैठे थे और एक ट्रेन में अधिकारी थे और उस पे ये प्रयोग किया गया और 400 मीटर में एक ही लाइन में जब ट्रेनें आ गई तो वो ट्रेनें रुक गई। लेकिन प्रमोद जी सवाल यहाँ ये है कि हम प्रयोग कितने साल तक करते रहे? 2023 जो बजट है रेलवे का, वो 2014 के बजट से 2 गुना ज्यादा बढ़ाया गया। तो ये बजट बढ़ाने का मतलब भी ये है कि आधुनिकीकरण के लिए की दिशा में जो है रेल मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं उसके बाद में भी हो जाती हैं और इसके ऊपर में निश्चित रूप से जांच होगी और कहाँ जो कमियां रह गई है उन कमियों को दूर करके आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, उसके ऊपर में निश्चित रूप से सरकार जो है प्रयास करेगी। और रेस्क्यू प्रमोद जी ये सब हो चुका है। प्रमोद जी इस तरह की बातें होती रहती हैं प्रमोद जी, हो चुका है। और इसके पहले भी हमारे जो रेलवे के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन के लिए काम हो रहा है। 2014 तक रेलवे जो का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो मात्र 21,000 किलोमीटर तक हुआ था और 2014 से 2023 के बीच में 37,000 किलोमीटर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है।
और नॉर्थ ईस्ट में भी जो पहले जो रेल बजट था वो मात्र 2500 जी। करोड़ रुपए का रेल बजट था, जो ठीक आज है। 10,000 करोड़ का रेल बजट है। प्रमोद जी, एक छोटा और सा भारत सवाल है। सरकार का प्रमोद जी, 2023 का जो रेलवे का बजट है जी। वो 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। सब कुछ और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2 लाख प्रमोद जी, करोड़ एक छोटा सा रेलवे सवाल है। बजट है। एक तो छोटा सा इसके लिए सवाल है। प्रमोद जी, एक छोटा सा सवाल है। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एंटी कोलिशन डिवाइस की बात है तो वो सभी ट्रेनों में क्यों नहीं है? हमने मधुमक्खियों की आवाज़ वाला एक डिवाइस तैयार किया जिससे हाथियों को दूर किया जा सके, वो रेलवे ट्रैक पर नहीं आएंगी। ये सुविधा हर ट्रैक पर क्यों नहीं है? जब हमने इजाद कर लिया है, इस तरह का फार्मूला इजाद कर लिया है जिससे दुर्घटना न हो, तो वो सभी ट्रेनों में उपलब्ध क्यों नहीं है? आखिर हम प्रयोग कितने साल तक करते रहेंगे? सवाल ये है। तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से जांच होकर के इसमें जो भी दोषी है उनको सजा भी दी जाएगी, और जो इसके भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप से बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इसके ऊपर में कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाकर के स्थिति का उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया है, लोगों से बातचीत की है, बड़े अधिकारियों के साथ में उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी अधिकारियों से बात करके सारी खबरें ली है। और रेलवे मंत्री भी वहां गए हैं और जाकर के उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेकर के काम जो है आरंभ कर दिया है। अब जो जी, है ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। आखिरी सवाल हम निपेन भट्टाचार्य से करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी नहीं है। निपेन भट्टाचार्य जी, कुछ सेकंड में हम आपसे ये सवाल करते हैं कि जो रविशंकर जी सवाल कर रहे थे कि स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, आप कह रहे हैं कि वैसे भी दुर्घटना अगर होनी है तो हो जाती है, उसकी गलती की जांच हो रही है और होगी भी। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि स्टाफ की कमी है? और दूसरा सवाल ये है कि स्टाफ अगर है तो आज इतने मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, वंदे भारत चल रही है, दूसरी ट्रेनें आ रही हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आप जो पूछ रहा है ये ठीक है। एक जो रेलवे स्टाफ है जो इन्वॉल्व है ट्रेन ऑपरेशन में, उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। मैं रेलवे मिनिस्ट्री को भी अनुरोध करेंगे, एज एक्स रेलवे ऑफिशियल, I request the Ministry of Railways to train up the railway staff properly so that such type of accident not to be happen in future. इसलिए अच्छा से उन लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर तो है ही, हर रेलवे, हर जूनियर रेलवे में है। हमारा NF रेलवे में भी बहुत ट्रेनिंग सेंटर है। आपका अलीपुरद्वार स्टेशन में भी है ट्रेनिंग सेंटर, न्यू जलपाईगुड़ी में भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, न्यू बंगाईगांव में है सिग्नलिंग ट्रेनिंग, ये सब पांडु में भी है, ये सब सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर है रेलवे का। ये सब को ट्रेनिंग अच्छा से देना चाहिए और ये सब को बीच में और ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। जी, क्योंकि ठीक है। आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि समय की समाप्ति हो गई है। इस कार्यक्रम की समाप्ति अब समाप्ति की ओर है और आप सबका धन्यवाद देने का समय है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो दुर्घटना बालासोर में हुई है, पूरा देश सदमे में है और सभी जो हैं देशवासी दुख प्रकट करते हैं इस तरह की घटना ना हो। इसकी जांच हो रही है, लेकिन हम इस तरह की घटना ना हो इसके दूसरे पहलुओं पर भी आज बात कर रहे थे। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।